आज मैं शूट पर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शूट पर तो हूँ, बट मैं एक वीडियो बना लेती हूँ अलग से। फ़ोन मैंने हाथ में ही पकड़ा है, तो मैं ऐसा कुछ मैं सोच रही थी किसी टॉपिक पर मैं बनाऊँ कुछ ऐसा अलग सा। तो मतलब कोई टॉपिक नहीं है, बस मतलब जब मैं आ रही थी लास्ट में आ रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना जल्दी मैं आ जाऊँगी वहाँ से। मतलब स्टार्टिंग में मुझे पता था कि मैं जल्दी जाने वाली हूँ, बट जैसे एक हफ़्ता हुआ, सो यहाँ शूट से कोई मुझे रेस्पॉन्स कुछ नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं आगे तक रुकूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा रुक सकती हूँ। तो घर वालों के साथ जो मेरी मेमोरीज़ थी, जो प्यार, हम लोग मस्ती जो हम लोगों की हैं, वो चीज़ें शायद मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि ना हम लोग काम में ही इतना बिज़ी थे। और अभी भी मेरी मम्मा जो है बहुत काम में बिज़ी हैं, क्योंकि घर होता है एक बार हम रेंट पे दे देते हैं तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल की भी, 4.5 साल कुछ हो गए। सो वो रेंट पर ही था घर, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें काम वाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो उतना मस्ती का वो रिकॉर्ड करने का कुछ मुझे टाइम मिला नहीं। बट ऐसा नहीं है, हम लोग जिन्होंने शायद कुछ देखा हो या जो लोग हमें क्लोज से जानते हैं उनको पता होगा कि हम लोग किस नेचर के हैं। और मेरे मतलब मैं खुद इतनी शैतान हूँ, और वो इसलिए शैतान हूँ क्योंकि मेरे मम्मा पापा इतने ज़्यादा शैतान हैं। शैतान मतलब बहुत मस्ती करते हैं। और एक चीज़ मैं आज भी सोच रही थी, आज नहीं कल भी मैं सोच रही थी, मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ। सो उसमें एक हस्बैंड वाइफ है, मतलब अच्छे खासे उनकी वो है, पर उन लोगों का प्यार ऐसा है कि जैसा नए लोगों का ऐसा प्यार होता है जो नए कपल होते हैं, ऐसा कुछ। मैं वो देखकर सोच रही थी यार, मेरे मम्मी पापा का भी इतना ही प्यार है। मेरे मम्मी पापा का ऐसा प्यार है कि जैसा नए बच्चों का होता है, नया नया प्यार होता है, जो होता है टीनेजर वाला, एकदम वैसा वाला प्यार है। अच्छा लगता है। मम्मी पापा का कुछ इस तरीके का सीन है, बहुत प्यार करते हैं, और भगवान करे हमेशा वो ऐसे ही प्यार करते रहें। मतलब एकदम बच्चों की तरह वो प्यार करते हैं, एकदम बच्चों की तरह झगड़ते हैं, एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। और फ़ोन वोन पे भी ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब नए नए मतलब बात करते हैं ना, वैसा कुछ वो पूरे पूरे टाइम फ़ोन पर बात करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा इतने प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं, बहुत सारे रिलेशंस देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ का प्यार बस ऐसे ही होता है कि हाँ, मतलब वो शादीशुदा हैं तो इसीलिए बच्चे हैं, सो इसीलिए हैं। बहुत जगह होता भी नहीं है इतना ज़्यादा, मेरे पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा है। मैं भी प्रे करती हूँ कि मुझे भी जो पार्टनर मिले वो कुछ ऐसा ही मिले, जो जैसे मतलब मैं मम्मी पापा जैसी हूँ, तो मुझे भी पार्टनर ऐसा मिले जैसे मैं हूँ। मेरे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मतलब मम्मी पापा को लेके बात हुई। और मेरा मम्मी पापा के साथ बॉन्ड कैसा है, मेरा मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा फ़नी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़नी है। और हम बहुत फ्रैंक हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं, मैं मम्मी पापा। भाई अभी थोड़ा फ़ोन में और दोस्तों के साथ रहता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा फ्रैंक है जब हम लोग मस्ती करते हैं। और फिर वो छोटा भी है, तो अभी उसकी एज वैसी है जो बाहर बाहर दोस्तों के साथ ही ज़्यादा मतलब अच्छा उसको लगता है कि हाँ, दोस्तों के साथ रहे, घूमना फिरना, क्योंकि वो चीज़ें हम करके छोड़ चुके हैं, लाइक घूमना, खाने पीने का। उसको अभी वो सारी चीज़ें अभी वो कर रहा है। बट मेरा मतलब चारों के साथ ही बहुत अच्छा है मेरा। बहुत ऐसे मैं बच्ची हो जाती हूँ अपने घर पे जाके, वैसे भी मैं उनकी बच्ची हूँ। तो मैं उनके घर पे जाके एक छोटी बच्ची जैसे होती है, इतराती हूँ ऐसे, तो मतलब छोटे बच्चे जैसे तुतला तुतला के बोलते हैं, मैं वैसे बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी वैसे ही बोलती हैं, पता है अभी भी। जब मेरे पापा के साथ, मतलब ये बहुत प्राइवेट सी बात है, जब वो पापा के साथ ऐसे प्यार में ऐसे कुछ मत, और प्यार में क्या, वो पूरा दिन ही ऐसे ही करते हैं। जब भी पापा से बात करेंगे ना, कोई सीरियस टॉपिक को छोड़कर वो नॉर्मल भी कोई बात करेंगे, तो वो ऐसे ही तुतला के बात करेंगी। ऐसा कुछ रहता है। तो मेरा बहुत फ्रैंक है। और मेरा मम्मी के साथ तो बहुत ऐसा है जैसा मतलब दो बहनें होती हैं ना, मेरा मम्मी के साथ वैसा रिलेशन है जैसे दो बहनें होती हैं। मैं मम्मी से कभी भी लड़ लेती हूँ, फिर प्यार भी, और मम्मी का भी ऐसे ही, जब मम्मी गुस्से में होती है तो फिर हम लोग मतलब अब ठीक है, अब हो गया बाकी जितनी मस्ती करनी होती है मैं उतनी मस्ती कर लेती हूँ। पर मम्मी है तो डर लगता ही है कोई भी बात शेयर कर। और मैं मम्मी तो ऐसे हम लोग ना पूरी मम्मी क्या, मैं और मेरे पापा भी ऐसे हैं। मम्मी के साथ तो ऐसा होता है कि मम्मी भी शेयर करती है। हम लोग पूरी गॉसिप, पूरी सबकी, अड़ोस पड़ोस की, रिश्तेदारों की, सबके हम लोग चुगलियाँ बतलाते हैं आपस में। क्योंकि चुगलियाँ देखो, कोई कितना भी बोले कि मैं गॉसिप नहीं करती, हर इंसान गॉसिप करता है। मतलब लड़के भी होते हैं, उनकी गॉसिप अलग होती है, पर गॉसिप सभी करते हैं। लेडीज़ थोड़ी ज़्यादा करती हैं, तो मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत गॉसिप करती हूँ, बहुत ज़्यादा।
हम लोग चुगलियाँ बता हंस लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग की क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जानते हैं, हम एक ही उससे है, उन्होंने देखा है बढ़ते हुए, मुझे पैदा मतलब जो भी है उनकी बच्ची हुआ है, तो हम लोग ऐसी बेमतलब की बातों पे हम लोग इतना हंस लेते हैं। हम दो ही हैं ऐसी जो हम फालतू की बकवास पर भी हंस लेते हैं, हम फालतू में से कॉमेडी भी कर लेते हैं। तो मम्मी के साथ मेरा कुछ ऐसा बॉन्ड है। पहले जब मैं मम्मी के साथ ही रहती थी, एक्चुअली में क्या था, जब लड़कियां जो होती हैं ना, जब वो छोटी होती हैं तो वो पापा के साथ ज़्यादा क्लोज होती हैं, पर जैसे जैसे उनको फिर मम्मी यहाँ थोड़ी बुरी लगती है लड़कियों को, और लड़कों का जस्ट अपोजिट। पर जैसी लड़कियाँ थोड़ी बड़ी होती है ना, जैसे मैं बाहर रहने लगी, जब मैं एमएससी के लिए जब मैं बाहर जाती थी पढ़ने के लिए, मैं मतलब जब मैं भोपाल थी फैमिली के साथ, बट मैं एग्ज़ाम देने यूपी आती थी अपने खुर्जा, अपने होम टाउन, तो मतलब वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ माँ से दूर, क्योंकि उस टाइम मुझे फिर पापा का इतना नहीं लगा, मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई कि हाँ क्योंकि लड़ते भी हैं। बाकी मेरी मम्मी से इतनी बिल्कुल नहीं बनती थी, और मेरे पापा बस यही सॉल्व करने में रह जाते थे कि इन दोनों की बनती ही नहीं है, कभी मुझे समझा रहे हैं कभी मम्मी को समझा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही लड़ते रहते थे। बट अभी जो मेरी मम्मी के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की जैसे शायद शादी हो जाती है या फिर लड़कियां बाहर पढ़ने चली जाती हैं या कहीं भी, तो उनका शायद अपनी मम्मा के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो ऐसा कुछ मेरी मम्मी के साथ बॉन्ड है। पर मेरी मम्मी के साथ और दोनों का ही हम लोग का ऐसा है कि हम लोग ना प्यार नहीं जताते हैं बिल्कुल भी, पर हम बहुत प्यार करते हैं। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे याद आ रही है, या हम कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ, मतलब एक ओपन वाला जो प्यार है ना, हम वो नहीं करते हैं। हम मतलब ऐसे साइड से ही कोई इनडायरेक्टली हम चीज़ें या केयर भी हम इनडायरेक्टली दिखाते हैं, ऐसा कुछ है। सो मम्मा के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा है। और दूसरी साइड मेरा पापा के साथ बॉन्ड ऐसा है कि पापा को मैं दुनिया की गॉसिप आके सब बताती हूँ, पापा सुनते हैं, फिर मैं 4 बताती हूँ, फिर पापा 1 बताते हैं। तो पापा के साथ ऐसा, पापा भी मुझे बताते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मम्मी को नहीं बताते, मुझे बताते हैं। पापा जो अपनी मतलब चीज़ें होती है अपनी बात मम्मी को ऐसे झूठ के, पापा को ना थोड़ा ऐसा नेचर है, पापा थोड़े सरप्राइजेस देने में और जैसे होता है ना प्रैंक करने में, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि सरप्राइज़ देकर आना या प्रैंक करना, कि लोग खुश हों। उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग उनकी वजह से खुश हों, तो वो ये चीज़ें करते हैं। तो मम्मी को नहीं बताएंगे कई बार, तो वो मुझे बता देते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो मम्मी को ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। सो छोटी छोटी चीज़ों के साथ तो वो मम्मी को नहीं बताएंगे। सो पापा के साथ ऐसा, पापा मुझे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मुझे बता देते हैं। और पापा के साथ मैं गॉसिप करती हूँ, हाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग, क्योंकि मम्मी का एक चीज़ और होती है कि मम्मी के साथ अगर कुछ बता दिया ना, तो मम्मी ढोल नगाड़ा है पूरा, मतलब समझ रहे हो ना मम्मी क्या करती है, मम्मी पूरा ढोल बजा देती है चारों तरफ। सो मम्मी का कुछ ऐसा मतलब ऐसा रहता है। सो पापा ठीक है, पापा मुझे बता देते हैं। वैसे मेरे पापा कम ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब। पर एक बात होती है कि जब मेरे को कुछ बोले कोई कुछ, तो उसमें तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही हैं। मतलब जो मुझे प्यार करेगा, जो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा, चाहे वो कोई भी उनका कितना भी क्लोज हो, तो वो उसके साथ अच्छे रहेंगे। पर अगर कोई इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो मतलब अमन का उनको कोई, मतलब अभी तो वो छोटा ही है, उसका कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर मैं पता बहुत ज़्यादा ऐसी हूँ कि सही और गलत मेरे लिए बहुत मैटर करता है। रिश्ते भी मैटर करते हैं, पर उन रिश्तों के साथ मेरा ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप सही कितना हो, आप क्या किसके साथ कैसा कर रहे हो, एक इंसानियत वाली चीज़ें वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो मैं बहुत जल्दी बिगड़ जाती हूँ। कुछ भी चीज़ अगर ऐसा हो रही है, तो मैं ऐसा नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरती, किसी से भी नहीं, तो मैं हर इंसान के मुँह पर बोल देती हूँ। 1-2 बार मैं सुनती हूँ कुछ, पहले से मैं किसी को छेड़ूंगी नहीं, पर अगर कोई किए जा रहा है तो मैं ऐसा नहीं, कोई बड़ा है या कुछ है, मैं बोल देती हूँ। मतलब अपनी तमीज़ को रखते हुए, अपने शब्दों का लिहाज करते हुए, पर मैं बात ज़रूर बोल देती हूँ कि ये ऐसे ऐसे बात है, मुझे ये बात गलत लग रही है, मैं इस पे करने से नहीं हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना है, आप जो कर रहे हो वो आपकी लाइफ है, बट ये चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू मी। मैं इस तरीके की चीज़ें बोल देती हूँ। सो मेरे लोग थोड़ा सा हो जाते हैं मुझसे, अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं लोग, मतलब सो मैं हाईलाइट ही रहती हूँ बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में, बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट रहती हूँ, कुछ ज़्यादा ही। सो ऐसा कुछ रहता है। सो सेम चीज़ मेरे मम्मी पापा के साथ है कि अगर, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अन्नू अगर बोल रही है बिगड़ रही है, तो मतलब है कुछ बात सही है वो, वरना वो ऐसे करती ही नहीं है। तो मेरे साथ जो अच्छा रहता है, तो वहीं मेरे मम्मी पापा का, उनके साथ रिलेशन अच्छा रहता है, वरना ख़त्म है।
सो ख़त्म, या फिर कभी मम्मी बोलेगी तो हाँ ऐसा इग्नोर या ऐसा ही कुछ रखती है। सो मम्मी का और पापा का दोनों का ऐसा है। और पापा के साथ मेरा इतना किसी का भी इतना फ्रैंकली रिलेशन नहीं होगा मेरा इतना जितना पापा के साथ है। जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो सब लोग बोलती हैं यार तेरे पापा कितने कूल हैं और यार तू बहुत लकी है जो तेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं। तो मैं सच में बोलती हूँ कि मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं मेरे पास, सच में मैं दिल से बता रही हूँ। पर उनको जो औलादे हैं ना, मैं और मेरे भाई हम बहुत नालायक हैं, हम लोग उनको अच्छे नहीं मिले हैं। बट हमें मतलब मम्मी पापा हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारी खुशियों के लिए उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो हम खुश रहें। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, देखो मैं एक्टिंग के फील्ड में भी हूँ, मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं और भी बहुत कई सारी चीज़ें हैं। पर मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा, मतलब एनी हाउ हमेशा। और जब भी मतलब ऐसा होता है कि कई बार गुस्सा भी हो गए थे, तो गुस्सा भी हो, जब भी मैं उनसे बात करूँ कुछ भी, तो हमेशा उन्होंने प्यार ही दिया है। हमेशा प्यार में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कभी किसी चीज़ के लिए मेरे लिए मना नहीं था, हमेशा हर चीज़ मुझे प्रोवाइड की है। सो पापा ने बहुत कुछ। और अभी भी पता है क्या है, लोग लड़कियां लड़कों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, लड़की लड़का। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं, प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं ना, तो उसमें भी सोचते हैं कि नहीं ये मेरी बेटी का है और ये मेरे बेटे का है। वरना प्रॉपर्टी भी अगर लोग लेते हैं तो ये सोचते हैं कि शादी में जितना पैसा खर्च करना होता है लड़की की में वो कर देते हैं, पर प्रॉपर्टी वगैरह में नहीं करते। मैं बोलती पापा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। पर जो वो ख़रीदते हैं ना, तो वो ये सोच के चलते नहीं, आगा ये मेरी अन्नू का है और ये अमन का है, तो उनका ऐसा रहता है। सो मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। सो पापा के साथ ऐसा है, पापा के साथ इतना फ्रैंक है कि मैं पापा को इतना छेड़ती हूँ, इतना छेड़ती हूँ, कभी उनकी नाक दबाना, कभी कुछ गाल खींचना, बाल खींचना, लड़ना, मारना, पीटना। मैं मतलब आप गैस कर सकते हो मेरी एज जितनी भी है, मैं आज की डेट में मैं अपने पापा से चिपक कर सोती हूँ। और जब मैं पापा के पास होती हूँ और खूब मैं लड़ती हूँ अभी भी अपने पापा के साथ। सो मैं आप इतने में समझ गए होंगे कि मेरे पापा का मेरे साथ मतलब बॉन्ड कैसा है। जबकि मेरे पापा बहुत सीरियस है, फालतू किसी से बात नहीं करते हैं और फोर्स में है मेरे पापा। सो स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट मेरे साथ बहुत कूल है, बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और बस ये मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा बॉन्ड था। और मेरे मतलब बॉन्ड है, हमेशा रहने वाला है। और मेरे भाई के साथ जो मेरा बॉन्ड है वो मतलब बॉन्ड ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से उसको मैंने पढ़ाया है। जब तक मैं वहाँ थी, मैं MSc सेकेंड ईयर में थी, तब से मैं सेकेंड ईयर के लिए मैं जाती थी, तब तक मैं बाहर थी। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ 3 साल से बाहर हूँ। सो उससे पहले तक मैंने अमन को हमेशा पढ़ाया है। तो मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें मैंने ही सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके दिमाग में रखी हैं। उसको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से रहना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और होता है ना कि जो एक इंसान सिखाता है तो उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो हम ही खुद डाल रहे हैं, क्योंकि बचपन से मैंने उसको पढ़ाया है। बहुत छोटा था वो, क्योंकि वो मुझसे कुछ 7 साल छोटा है। सो अमन के साथ ऐसा बॉन्ड है क्योंकि मैं बड़ी हूँ दीदी, तो उसको करना है। और कुछ टाइम पहले जब वो छोटा था और छोटा था, तो कई बार क्या होता था कि मैं उसको डांटती थी तो उसको बुरा लगता था, क्योंकि छोटा था, थोड़ी एज पर आ रहा था, तो लड़ लेता था मुझसे, उल्टा ही लड़ने लग जाता था। और कई बार तो मैं उसको पिटाई लगाती थी तो वो खुद मारने के लिए भी तैयार हो जाता था कि ये मुझे मार रही है मम्मी, मैं भी ना मार सकता हूँ, इनसे देख लो, मतलब वैसा था। बट अभी वो बड़ा हो रहा है तो उसको चीज़ें समझ में आ रही है कि बड़े लोग होते हैं तो मतलब क्या रिस्पेक्ट होती है, और दीदी हैं या मम्मी हैं, पापा हैं। सो और फिर अमन मेरी मम्मी के शादी के बहुत टाइम बाद हुआ, ऑलमोस्ट 10 साल बाद। सो बहुत हमने उसको भी लाड से रखा है। सो अभी पर वो बड़ा हो रहा है, समझ रहा है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं अभी भी बहुत कम मिली हूँ मैं भी अपने भाई से, क्योंकि इन 3 सालों में कुछ 3 महीने भी मैं अपने भाई के साथ नहीं रही हूँ, कुछ 2 महीने करीब मैं अपने भाई से मिली होंगी, 2 महीने, हाँ ऐसा ही कुछ, पूरे 3 साल का अगर टोटल किया जाए। सो मैंने अभी जो चीज़ नोटिस किया तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। सो अमन का भी ऐसा ही कुछ हो गया है कि अभी मम्मी को कुछ काम नहीं करने देना, मतलब मम्मी को, पापा को कुछ बाहर का काम है तो बोलता है नहीं मैं करूँगा। कुछ सामान वामान का था, हम लोगों ने देखा था ऐसा कुछ काम जो मतलब जो जेंट्स करते हैं, लाइक पापा करते थे मेरे, या मेरे भैया वगैरह रहते थे घर पे तो वो करते थे। तो अभी वो जिम्मेदारियाँ लेता है, खुद से लेता है, खुद करता है। और मम्मी को भी केयर करता है कि हाँ मम्मी की तबीयत ख़राब है या वो चीज़ बात करना, तो वो चीज़ भी मुझे अभी बहुत अच्छी लगी। और उसका मेरे साथ भी मुझे बिहेव रखा, थोड़ा मैच्योर हो रहा है वो। सो अभी उसके साथ ऐसा रिलेशन है। और उसके साथ भाई है, छोटा भाई है, तो वो भी उसके साथ
ऐसे चिपकता है। मैं उसको ना एक चीज़ और आदत है, चाहे मम्मी के पास सोए, चाहे पापा के पास सोए, चाहे मेरे पास सोए, उसको पेट देखने की बहुत आदत है। मतलब पेट देखना मतलब पेट पे ऐसे हाथ लगाना, वो हमेशा उसको दिन में आना ही आना है 3-4 बार। उसको मतलब बचपन से हैबिट है कि 3-4 बार आएगा और पेट पे हाथ फिराएगा, जिसके पास भी वो सो रहा होगा। सो ऐसा कुछ उसके साथ बॉन्ड है और बहुत अच्छा है। छोटा है तो मन करता है कि उसके लिए बहुत कुछ करूँ।